प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं वीके भगत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, केएमटी शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़। मैं आज एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर पत्रकारिता के अंतर्गत पत्रकारिता प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, बिक्री तथा वितरण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपके लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा देख लेते हैं। रूपरेखा में भूमिका, पत्रकारिता का अर्थ एवं विशेष परिभाषाएं, पत्रकारिता की विशेषताएं, पत्रकारिता का उद्देश्य, पत्रकारिता प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, बिक्री तथा वितरण, निष्कर्ष। इसके पश्चात हम लोग पत्रकारिता क्या है इस विषय पर जानते हैं। पत्रकारिता समाचारों को लोगों तक पहुंचाने का नाम है। जिस तरह एक वैज्ञानिक खोज कर दूसरों तक उसे पहुंचाता है, उसी तरह पत्रकार खबरों की खोज करता है, फिर उसे जनसाधारण तक पहुंचाता है। जिस तरह जीवन के विविध रंग हैं, उसी तरह पत्रकारिता के भी विविध रंग हैं। राजनीति, कला, खेल, वित्त आदि पत्रकारिता के विविध रूप हैं। आइए देखते हैं पत्रकारिता का अर्थ एवं परिभाषाएं। पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं, जो जनरल शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है पत्रकार का काम या व्यवसाय, अर्थात पत्रकारों के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उसे ही पत्रकारिता कहते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहा जाता है। न्यूज 4 अक्षर से मिलकर बना है। एन का अर्थ है नॉर्थ अर्थात उत्तर, ईस्ट, ई का अर्थ है ईस्ट अर्थात पूर्व, डब्ल्यू का अर्थ है वेस्ट अर्थात पश्चिम, एस का अर्थ है साउथ अर्थात दक्षिण। इस प्रकार न्यूज शब्द चारों दिशाओं का बोध है। जो चारों दिशाओं का बोध कराता है उसे ही समाचार कहते हैं। इस प्रकार पत्रकारिता में संपूर्ण विश्व समाहित है। पत्रकारिता शब्द की कोई एक परिभाषा दिया जाना अत्यंत कठिन है। कई विचारकों, चिंतकों और पत्रकारों ने अपने अपने ढंग से पत्रकारिता की परिभाषा दी है। आइए हम कुछ परिभाषा को देखते हैं। पहला है हिंदी शब्द सागर के अनुसार, पत्रकारिता का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है। दूसरा, इंद्र विद्या वाचस्पति के अनुसार पत्रकारिता 5वां वेद है, जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर हम अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। तीसरा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के अनुसार पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। चौथा है न्यू वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार प्रकाशन, संपादन, लेखन अथवा प्रसारण सहित समाचार माध्यम के संचालन के व्यवसाय को पत्रकारिता कहते हैं। पांचवा है बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण तथा संप्रेषण की प्रक्रिया है। इसके पश्चात हम लोग पत्रकारिता की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। वैसे तो पत्रकारिता की विशेषताएं अनेक होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य जो विशेषताएं हैं उनको देखना चाहेंगे। पहला, पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का आईना है। पत्रकारिता की दृष्टि सूक्ष्म होती है। तीसरा, यह सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका है। चौथा, यह एक सशक्त संप्रेषण माध्यम है। पांचवा, यह मानवीय गुणों के विकास में सहायक है। छठवां, यह जागरूकता पैदा करने में व प्रेरणा प्रदान करने में सहायक है। सातवां, यह वर्तमान युग की मार्ग निर्देशिका है।
8वां, यह शासन व जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। 9वां, पत्रकारिता एक सफल जासूसी है। एवं 10वां, पत्रकारिता नीरछीर विवेकी प्रकृति है। आइए आगे पत्रकारिता का उद्देश्य देखते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य मुख्य रूप से 4 बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, सूचना का संप्रेषण करना। दूसरा, शिक्षित करना। तीसरा, मनोरंजन करना। चौथा, सत्य की उद्घाटित करना। इसके पश्चात देखते हैं मुख्य बिंदु पर प्रबंधन के विषय पर। पत्रकारिता प्रबंधन को 4 विभागों में बांटा गया है और 4 विभागों से पत्रकारिता प्रबंधन संपूर्ण रूप से संपन्न होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रबंधन को महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। समाचार पत्र का प्रकाशन एक समयबद्ध प्रक्रिया है। समयबद्ध प्रक्रिया को पूरी करने के लिए श्रृंखलाबद्ध प्रबंधन की आवश्यकता होती है। छोटे, मध्यम एवं बड़े समाचारों में मुख्य रूप से प्रशासनिक, संपादकीय, विज्ञापन, वितरण एवं मुद्रण विभाग के सुचारू संचालन की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक विभागों की अलग अलग स्थापना करके एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जा सकता है। समाचार पत्र का प्रत्येक अंग एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर पाठक के सामने पहुंचता है। इस प्रक्रिया में लगातार समाचार एजेंसियां, संवाददाता, संपादक, उप संपादक, विशेष संवाद लेखक, संपादकीय लेखक, फीचर लेखक, समाचार पत्र में जनसंपर्क विभाग, समाचार पत्र का मुद्रण विभाग, समाचार पत्रों के हॉकर, समाचार पत्रों के विक्रेता आदि शामिल होते हैं। पत्रकारिता में प्रबंधन की बड़ी आवश्यकता होती है। समाचार पत्र के प्रबंधन के लिए अलग अलग पदों पर बैठे लोग जिम्मेदार होते हैं। हर समाचार पत्र में एक प्रधान संपादक होता है। आजकल प्राय समाचार पत्रों के मालिक ही समाचार पत्र के प्रधान संपादक होते हैं। प्रधान संपादक पूरे समाचार पत्र की गतिविधियों पर पूरी नज़र रखता है तथा आवश्यकतानुसार निर्देश देकर प्रबंधन का कार्य करता है। किसी भी समाचार पत्र का प्रमुख व्यक्ति उसका संपादक होता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने अपनी पुस्तक आधुनिक पत्रकारिता में लिखता है, संपादक वह सचेत संस्था है जो पत्र के विविध क्षेत्रों के संचालन, नियमन, प्रोत्साहन एवं निर्माण हेतु सचेष्ट रहता है। संस्था के अवयव रिपोर्टर, संवाददाता, भेंटकर्ता, आलोचक, उप संपादक, प्रचार व्यवस्थापक एवं विज्ञान प्रबंधक के बीच समन्वयवादी शक्ति संपादक ही है, जो पत्र रूपी शरीर के अंग प्रत्यंग में गतिशीलता का संवाहक होता है। पत्र की नीति के निर्धारण और परिपालन द्वारा संपादक जनचेतना, जन आकांक्षा और जनहित का संरक्षक होता है। समाचार प्रबंधन के लिए संपादक मंडल की टीम होती है, जो समाचार पत्र के संपादक के लिए कार्य करती है। उसमें उप संपादक, सहायक संपादक, संयुक्त संपादक, समाचार संपादक जैसे पद होते हैं। संपादक समाचार पत्र की नीति का निर्धारक है, तो उप संपादक निर्धारित की गई नीति के अनुरूप पत्र का संपादन, प्रकाशन करने वाला व्यक्ति है। एक का कार्य व्यवस्था देना है तो दूसरे का कार्य अनुपालन करना है। एक शास्त्र है तो दूसरा शास्त्रों की अनुयायी। संपादकीय स्तंभों का उत्तरदायित्व संपादक पर है, तो समाचार पत्र के अवशेष भाग का उत्तरदायित्व उप संपादक को वहन करना होता है। आज के प्रतियोगिता वाले समय में समाचार पत्र की सफलता का पूरा उत्तरदायित्व कुशल प्रबंधन पर ही निर्भर होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रबंधन है कि महत्वपूर्ण सोपान
निम्नानुसार विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग अन्य विभागों की कार्य प्रक्रिया की सतत निगरानी करता है। पत्र की श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, प्रसार, मुद्रण एवं समाचार संकलन की प्रक्रिया पर ध्यान देना प्रशासनिक विभाग का कार्य है। प्रशासनिक विभाग विभिन्न कर्मचारियों की मदद से प्रबंध का कार्य देखता है। वे हैं, पहला, मुख्य प्रकाशक। मुख्य प्रकाशक का दायित्व होता है कि नीति निर्धारण कर नीति को देखना कि वह सही रूप से संचालित है या नहीं। दूसरा है महाप्रबंधक। महाप्रबंधक समाचार पत्र के सभी विभागों, प्रकाशन, प्रशासन, संपादन, विज्ञापन, बिक्री, मुद्रण आदि का निरीक्षण करता रहता है। सामग्री क्रय एवं नियुक्तियां संबंधी कार्य भी इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। तीसरा है नियंत्रक। नियंत्रक समाचार पत्र के लिए धनराशि के स्रोत तलाशने के साथ साथ कानूनी कार्रवाइयों का निपटारा, वेतन वितरण, करों का भुगतान एवं रिपोर्ट का अध्ययन करने का कार्य करता है। समाचार पत्र को विकास के पथ पर ले जाना, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना भी नियंत्रण का काम होता है। चौथा है रोकड़िया। यह विभाग समाचार पत्र के आय व्यय का पूरा हिसाब रखता है, अनुचित खर्चों पर लगाम लगाता है। ऋण लेना, समय पर ऋण का भुगतान भी यही विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात दूसरा विभाग है संपादकीय विभाग। संपादकीय विभाग को कुछ लोग मेरुदंड तो कुछ लोग ब्रेन ट्रस्ट कहते हैं। संपादकीय विभाग के कार्यकर्ता ही अपनी बौद्धिक दक्षता, सृजनात्मकता तथा कल्पनाशील शक्ति के सामंजस्य से समाचार पत्र को विकास के पथ पर ले जाने का कार्य करते हैं। कुशल संपादन के अभाव में कोई भी समाचार पत्र शीघ्र ही निस्तेज और निर्जीव हो जाता है, चाहे उसका बाहरी कलेवर कितना ही सुंदर क्यों ना हो। समाचार पत्र का मुख्य कार्य है समाचार प्रकाशित करना और उनकी समीक्षा, विश्लेषण आदि के द्वारा जनमत को शिक्षित व जागृत करना होता है। संपादकीय विभाग अपने कार्य का संचालन अपने टीम के द्वारा कुशलता से कर पाता है। इस टीम में निम्न प्रकार के हैं। पहला है संपादक। समाचार के संपादकीय कार्य का निर्देशन एवं निरीक्षण का दायित्व संपादक के कंधों पर होता है। दूसरा है सह संपादक। संपादकीय अग्रलेखन तथा संपादक के अन्य कार्यों में सहयोग के रूप में हाथ बटाने के लिए सह संपादक नियुक्त किया जाता है। तीसरा है समाचार संपादक। यह समाचार विभाग पर नियंत्रण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय खबरों पर भी नियंत्रण रखता है। साथ ही समाचार विभाग के कार्य का संपूर्ण समीकरण व निरीक्षण करना समाचार संपादक का कार्य होता है। चौथा है मुख्य उपसंपादक। उपसंपादकों को नियमित रूप से कार्य सौंपने का काम मुख्य उपसंपादक के जिम्मे होता है। समाचारों के आकार और प्रकार के प्रति भी वह उत्तरदायित्व होता है। पांचवा है उपसंपादक। संपादकीय विभाग का मेरुदंड उपसंपादक होता है। वह आवश्यकतानुसार समाचार का चुनाव, संपादन, अनुवाद व उपयुक्त शीर्षक देकर समाचार को प्रकाशन के लिए मान्य बनाता है। छठवां है प्रति संशोधक। कंपोज किए हुए प्रूफ को मूल प्रति के साथ मिलान करके तथ्यात्मक गलतियां, वर्तनी और व्याकरण आदि की भूलों का सुधार करना प्रति संशोधक का कार्य होता है। इसके पश्चात देखते हैं तीसरा है वितरण विभाग, विज्ञापन विभाग। समाचार पत्र की आय का एक प्रमुख स्रोत विज्ञापन विभाग होता है। विज्ञापन भी उन्हीं समाचार पत्रों को ज़्यादा मिलता है जिसकी प्रसार संख्या अधिक होती है।
इसके लिए विज्ञापन प्रतिनिधियों और एजेंसियों की सेवाएं लेनी पड़ती है। विज्ञापन का सही अनुवाद, निर्धारित तिथि को प्रकाशन, यथास्थान प्रकाशन, स्थान व साइज के अनुसार रेट का निर्धारण, विज्ञापन का बिल बनाना, वसूल करना विज्ञापन विभाग के अंतर्गत आता है। विज्ञापनों की अनेक श्रेणियां होती है। टेंडर नोटिस, कंपनी की सूचनाएं, स्कूल व कॉलेज के प्रवेश संबंधी सूचना, रोजगार एवं वैवाहिकी, बेचना, खरीदना, किराए से देना आदि विज्ञापन को वर्गीकृत किए जा सकते हैं। विज्ञापन विभाग में अनेक कर्मचारी कार्यरत होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है विज्ञापन प्रबंधक। इसका मुख्य कार्य विज्ञापन विभाग का क्रियात्मक संचालन एवं निरीक्षण करना भी होता है। यह प्रतिनिधियों और विज्ञापनदाताओं से संपर्क, पत्र व्यवहार करके समाचार पत्र की विज्ञापन नीतियों से अवगत कराते रहना। तीसरा है सहायक प्रबंधक। प्रबंधक के कार्यों में सहयोग करने के साथ साथ विज्ञापनदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क का दायित्व भी सहायक संपादक का होता है। तीसरा है बिल लिपिक। बिल लिपिक प्रकाशित विज्ञापन का स्थान व साइज देखकर बिल बनाता है। अखबार के नमूनार्थ प्रति के साथ विज्ञापनदाता को बिल प्रेषित करना तथा हिसाब रखने का दायित्व भी बिल लिपिक का होता है। चौथा है विज्ञापन प्रतिनिधि। विज्ञापन प्रतिनिधि समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन एकत्रित करने के साथ साथ समाचार पत्र की लोकप्रियता का भी प्रचार प्रसार करते हैं। इसके पश्चात चौथा विभाग है वितरण विभाग। समाचार पत्र प्रकाशित होने के बाद वितरण विभाग को सौंप दिया जाता है। वितरण विभाग स्थान एवं एजेंसी के मांग के अनुसार बंडल बनवाते हैं तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पाठकों को समाचार पत्र समय पर उपलब्ध कराना वितरण विभाग की जिम्मेदारी होती है। समाचार पत्र समय पर नहीं पहुंचने से उसकी उपयोगिता, लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यही कारण है कि प्रबंधन वितरण व्यवस्था सुगम बनाए रखना चाहता है। इसके लिए अलग अलग कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है जो इस प्रकार से हैं। पहला है सर्कुलेशन मैनेजर। यह समाचार पत्र के प्रचार प्रसार एवं बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते रहते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। दूसरा सहायक। इसका मुख्य कार्य स्थानीय एवं बाहरी बुक स्टॉल, रेलवे तथा बस स्टेशनों पर समाचार पत्रों के शीघ्र अतिशीघ्र बिक्री का प्रबंधन करना, रेलवे व डाक से भेजे जाने वाले पार्सलों का प्रबंधन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तीसरा है बिल लिपिक। बिल लिपिक समय समय पर ग्राहकों एवं एजेंटों से बिल भेजना एवं राशि एकत्रित करने का कार्य बिल लिपिक के द्वारा किया जाता है। तीसरा है वितरण निरीक्षक। वितरण निरीक्षक नई नई एजेंसियों को खोजने का कार्य करता है। साथ ही साथ पुरानी एजेंसियों से सतत संपर्क और निरीक्षण करते रहता है। पांचवा है कैनवासर। कैनवासर समाचार पत्र का लोकप्रियता का प्रचार प्रसार करता है। समाचार पत्र के नए पाठकों की तलाश करना भी कैनवासर का काम है। कैनवासर डाक द्वारा, स्वयं के वाहन द्वारा, विमान, रेल व बस द्वारा समाचार पत्र भेजकर समाचार पत्र अपनी वितरण व्यवस्था को बढ़ाता है। इसके पश्चात हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंधन का मुख्य व्यवस्था होता है। किसी भी संस्था को लंबे समय तक और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए एक प्रशासनिक रूपरेखा तैयार की जाती है। समाचार पत्र का दैनिक प्रकाशन अत्यंत कठिन कार्य है, इसलिए उसके संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत प्रत्येक कर्मचारी बंधा होता है
प्रत्येक कर्मचारी के आचरण संहिता निर्धारित होती है। समाचार पत्र के संपादक की नियुक्ति समाचार पत्र के मालिक और सलाहकार मंडल के द्वारा किया जाता है। समाचार के संपादक को समाचार पत्र का मालिक सेवा से मुक्त भी कर सकता है, बशर्ते संपादक पर कोई दोष आरोपित हो रही हो। समाचार पत्र के अन्य दूसरे अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति संपादक के परामर्श और संस्तुति के आधार पर किए जाते हैं। कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही, सत्यनिष्ठा का अभाव, कार्य के प्रति अधूरा समर्पण आदि देखकर संपादक किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवाओं से मुक्त कर सकता है। इन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित पीएफ एवं ईएसआई जैसे योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ समाचार पत्र के सभी कर्मचारियों को देना समाचार प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है और इस उत्तरदायित्व का निर्वहन समाचार पत्र के संपादक के द्वारा पूरा किया जाता है। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध समुचित और पर्याप्त कारण पाए जाने पर उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का भी विधान है। यदि कोई भी कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा से मुक्त होना चाहता है तो वह इस आशय की लिखित सूचना प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपने कार्य से मुक्त भी हो सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वार्षिक अवकाशों की घोषणा, कार्य दिवसों के लिए समय का निर्धारण, कार्य दिवसों में काम के घंटों का निर्धारण जैसे कार्य शामिल हैं जिन्हें संपादक के द्वारा देखा जाता है। इसके पश्चात देखते हैं बिक्री तथा वितरण। समाचार पत्र की बिक्री तथा वितरण के लिए निश्चित प्रणाली विकसित की गई है। हर समाचार पत्र के एजेंसी धारक होते हैं जो कार्यालय से संपर्क कर अपनी क्षमता के अनुसार समाचार पत्रों की प्रतियां खरीदते हैं। ये समाचार एजेंसियों के धारक समाचार पत्रों की प्रतियां हॉकर्स को उपलब्ध करवाते हैं और हॉकर इन प्रतियों को पाठक तक घर घर पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन संपादक की जिम्मेदारी होती है। कुछ समाचार पत्र पुरस्कार योजनाएं देकर पाठक संख्या बढ़ाते हैं। समाचार पत्र की बिक्री में पुस्तक विक्रेता और चौराहों तथा रेलवे स्टेशनों पर आवाज़ लगाकर बेचने वालों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र का वितरण तुरंत किया जाना जरूरी होता है क्योंकि आज के समय में सूचनाएं अन्य माध्यमों से उपभोक्ता तक पहुंचती है और वे माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम हैं। अतः समाचार पत्र का तुरंत वितरण न हो पाने से उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। वितरण की व्यवस्था देखने के लिए समाचार पत्र के वितरण विभाग होता है जो वितरण की पूरी कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। समाचार पत्र जन उपयोगी होता है, अतः इसका प्रबंधन अत्यंत व्यवस्थित रूप से करना आवश्यक है। समाचार पत्र का प्रबंधन संपूर्ण परिवार संभालता है। प्रबंध संपादक के साथ विज्ञापन, मुद्रण, बिक्री और वितरण विज्ञापन जैसे अनेक विभाग होते हैं। प्रबंध संपादक इनमें समन्वय स्थापित करता है। समाचार पत्र इस तरह की सामग्री भी प्रकाशित करते हैं जिससे उनकी प्रसार संख्या बढ़े और उनकी बिक्री इतनी अधिक हो जिससे लाभ हो सके। हमारे जीवन में समाचार पत्रों का इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया है कि अब वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। समाचार पत्र की अपनी एक विशिष्ट सजावट होती है और उसका विन्यास भी एक कला बन गया है। उसमें सनसनीखेज समाचार भी प्रकाशित किए जाते हैं। मुद्रण की तकनीक का बहुत सुधार हुआ है। अब तो मुद्रण इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हो गई है। नई शताब्दी में आकाशवाणी, दूरदर्शन की पत्रकारिता समाचार पत्रों की पत्रकारिता से अधिक व्यापक हो गई है। उपग्रह और नई तकनीक आ गई है जिससे कंप्यूटरों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार से हम कह सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था उसके प्रबंधन से जुड़ी है।
बिक्री और वितरण दोनों का गहरा संबंध है। जब बिक्री होती है तो उसका वितरण करना होता है। वितरण की अच्छी व्यवस्था से बिक्री बढ़ जाती है। यह क्षेत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक पत्रकारिता के प्रबंध न हो तब तक उसके प्रकाशन का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि समाचार पत्रों का प्रकाशित होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका आम लोगों तक पहुंचना भी अत्यंत आवश्यक है, और यही पत्रकारिता का प्रबंधन है। मुझे आशा है कि यह अध्याय आपके उत्तरोत्तर ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।